पहले तो कहा कि अरब का बड़ा प्रेशर है कि हमला करो, अब कर अरब चाहता है कि हमला ना करो, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी। पाकिस्तान का तो समझ में आता है क्योंकि पाकिस्तान को चीन ने लगा रखा है। चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि अरब से बातचीत करो कि ईरान पे हमला ना करे, बातचीत करे। अच्छा, बातचीत की बात आ गई, चलिए आपने बात मान ली। ये किसने कहा कि आप ऐलान कर दीजिए कि ईरान से हमारी बातचीत होने जा रही? आज 2 बजे का ऐलान कर दिया था। भाई किससे बात हुई थी आप? ईरान के मसूद पिज़ेश्कियान से हुई थी, सैयद अब्बास इराक़ची से हुई थी, कालिबॉफ से हुई थी, किससे? मुश्तबा खामनाई से हुई थी, किससे बात हुई थी? कैसे आपने कह दिया कि हमारी आज बातचीत होगी और ईरान ने ठेंगा दिखा दिया आपको? ईरान कह रहा है झूठ बात है, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी तरह का कोई एक कुदरत का कहर भी अमेरिका में इस वक्त वाशिंगटन के स्पोकन शहर में भीषण जंगल की आग भड़क उठी है। लेकिन ये जो ट्रम्प साहब ने एक ऐलान किया है कि भाई हमारी बातचीत होगी 2 बजे कुछ है, ये बहुत बड़े झांसेबाज हैं और बहुत बड़े दगाबाज, जालसाज और चालबाज हैं। ठीक है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की। और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। कई अहम अपडेट है और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिका ने तकरीबन हाथ खड़े कर लिए। हालांकि अब अमेरिका अपने आप को बरतर दिखाने के लिए, अपने आप को ये बताने के लिए कि वो तो हमला करने के लिए तैयार था, हमला कर देता, लेकिन सऊदी अरब बीच में आ गए। सऊदी अरब ने कहा कि नहीं, ईरान पे हमला मत करो और इसलिए हम रुक गए। ये अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मरता क्या न करता। आप बताइए, अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान की इतनी बात मानते हैं, इतनी बात मानते हैं, तो फिर इससे पहले 28 फरवरी क्यों ईरान पे किया? क्या उस वक्त सऊदी अरब ने कहा था कि ईरान पे हमला करो, कि इजराइल ने कहा? भाई बार बार आप ही की तरफ से यह बयान आ रहा है कि इजराइल का दबाव था, इजराइल ने हमें गुमराह किया। तो आज आप कह रहे हो कि साहब सऊदी का दबाव था, कतर का दबाव था, मिडिल ईस्ट के और मुल्कों का दबाव था, पाकिस्तान का। ये क्या बात है? ये क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? जबकि दुनिया ये जान चुकी है कि इस वक्त जो हालात हैं अमेरिका के, वो इस पोजीशन में नहीं है कि ईरान के साथ जंग कर सके। क्योंकि देखिए, सिर्फ ईरान नहीं है ना अमेरिका के लिए। अमेरिका ने इतने अच्छे काम किए हैं कि हर जगह दुश्मन है। हर कोई अमेरिका को ताक के बैठा हुआ है। क्या चीन जो है वो बहुत सगा दोस्त है? क्या रूस अमेरिका का सगा दोस्त है? क्या नॉर्थ कोरिया वो बहुत पसंद करता है अमेरिका को? और भी जहां जहां अमेरिका ने तबाही मचाई है, तो क्या सब अमेरिका को बहुत पसंद करते हैं? नहीं। तो फिर अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा ईरान पर, तो बाकी जगह का क्या होगा? और ईरान तो तैयार है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर, अब यहां पे सऊदी अरब की बात आ गई। क्या कह रहे हैं कि ईरान पर नए हमले के खिलाफ क्यों है सऊदी अरब? ट्रंप को क्यों दी पीछे हटने की सलाह? यानी सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान की बात मान गए ट्रंप, लेकिन वो वहां के जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, वहां के जो जनरल कह रहे हैं, एक एहसान जता दिया। आप समझिए इस क्रोनोलॉजी, एहसान जता दिया किस पे? अरबों पर। साहब आपकी वजह से। अच्छा, अरब क्यों नहीं चाहता? अभी इससे पहले तो कहा कि अरब का बड़ा प्रेशर है कि हमला करो, अब कर अरब चाहता है कि हमला ना करो, यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी। पाकिस्तान का तो समझ में आता है क्योंकि पाकिस्तान को चीन ने लगा रखा है। चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि अरब से बातचीत करो कि ईरान पे हमला ना करे, बातचीत करे। अच्छा, बातचीत की बात आ गई, चलिए आपने बात मान ली। ये किसने कहा कि आप ऐलान कर दीजिए कि ईरान से हमारी बातचीत होने जा रही? आज 2 बजे का ऐलान कर दिया था। भाई किससे बात हुई थी आप? ईरान के मसूद पिज़ेश्कियान से हुई थी, सैयद अब्बास इराक़ची से हुई थी, कालिबॉफ से हुई थी, किससे? मुश्तबा खामनाई से हुई थी, किससे बात हुई थी? कैसे आपने कह दिया कि
हमारी आज बातचीत होगी, और ईरान ने ठेंगा दिखा दिया आपको। ईरान कह रहा है झूठ बात है, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी तरह का कोई 2030 और खाड़ी की स्थिरता पर खतरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए कूटनीति कोशिशें लगातार जारी। अब यहाँ पे आप देखिए 3 चीजों का जिक्र किया है कि ये चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अभी ईरान ने क्या कहा, भाई हम 14 मुल्कों का एक गठबंधन बनाएंगे। किसके लिए? संगठन बनाएंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए। हाँ? स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या इस तरह से खुल जाएंगे? मैंने परसों ही अपनी बात में ये बात कि जब पूरा यूरोपीय मुल्क वो लग गया था, अमेरिका लग गया था, बड़े बड़े वॉरशिप ले जाके खड़े किए रेड सी में, लेकिन उस वक्त भी स्ट्रेट ऑफ ये बाबुल मंदब को नहीं खुलवा सकते, रेड सी को नहीं खुलवा सकते। अब ये कह रहे साहब हम खुलवा लेंगे। ये कैसे मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सिवा बोलपन के इसको कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज आप देखिए यहाँ पे एक और अलग अलग, अच्छा ये भी हम देखते हैं कि खबरों में भी अलग अलग अपने तौर पे लोग लिख देते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमले क्यों रोक दिए, ट्रंप का मन बदलने के पीछे क्या कारण है। अब ये देखिए, अभी एक तो बताया कि सऊदी अरब वजह है, हाँ? अब दूसरा क्या बता रहे हैं कि ये ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला रोककर कूटनीति को एक मौका दिया, शांति वार्ता यानी आम्र बातचीत और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की कवायद से बदली अमेरिकी की रणनीति। यूएस ने ईरान को आखिरी मौका दिया, नाकाम बातचीत पर फौजी कार्रवाई मुमकिन। अब आप बताइए, ये आखिरी मौका दिया, हाँ? ये कितनी बार से आखिरी मौका दे रहे हैं? और क्या ऐसा तय हो गया है? किसने तय किया है? आप बताइए जरा, किसने तय किया? क्या ईरान की तरफ से कोई ऐसी बातचीत आई क्या? मैं बार बार यही पूछ रहा हूं, सवाल है मेरा, जवाब दिया जाए। यहाँ पे यादवेन दत्त मिश्रा लिख रहे हैं, ट्रंप नेतन्याहू का केवल एक ही दोस्त है जो सर झुका के दोस्ती निभा रहा है, बाकी सारी दुनिया ट्रंप नेतन्याहू के साथ नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि अब जो खबर है वो ये कि ना तो ट्रंप नेतन्याहू के साथ है और न नेतन्याहू ट्रंप के साथ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ गए फिरोज बख्श साहब, मैं उनका इस्तकबाल कर लेता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और फिरोज बख्श साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तमाम चैनलों पे बड़ी मुतवादिन गुफ्तगू करते हैं, नजरियाती इख्तिलाफ होने के बावजूद उनकी बात बहुत ही दलीलों के साथ होती। मैं दूसरे चैनलों की बात कर रहा हूँ। तो ये, और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर भी रहे, एक बड़ी हैसियत के मालिक हैं और मिडिल ईस्ट पे अच्छी नजर रखते हैं और फिलिस्तीन से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। और उसका आप देखिए कि उनके गले में पड़ा हुआ रुमाल है। मैं 3 साल से कर रहा हूं, लेकिन मैं वो रुमाल नहीं ले सका और न वो पहन सका। लेकिन इनकी आप देखिए, ये इनकी मोहब्बत है। हालांकि ऐसा नहीं कि हमारी मोहब्बत उससे कम हो गई है, नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कमिटमेंट की बात बता रहा हूँ। तो फिरोज बख्श साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फिरोज बख्श साहब, क्या लग रहा है फिर एक बार आप सऊदी अरब, वो कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम सऊदी अरब का हम पे प्रेशर, इसीलिए हमने जंग को टाल दी। अच्छा, आज उन्होंने ऐलान किया था कि आज 2 बजे, कल हमने जिक्र भी किया था कि 2 बजे बातचीत होगी, लेकिन बातचीत किससे होगी? किसने कहा था बातचीत? ये झूठ क्यों ट्रंप बार बार बोलते हैं? क्या इससे उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं खराब हो रही? फिरोज बख्श साहब जी, जी डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब और हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें हमारे खासुल खास जयदीप सिंह बुंदेला साहब हैं, राजा सिंह राजपूत साहब हैं। कल आए राजपूत साहब, बड़ी मुझे खुशी हुई क्योंकि काफ़ी दिन मुझे लग रहा था वो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहे थे। परवेज़ गुलफशां साहिबा हैं, हमारी रेशमा साहिबा हैं, जमील साहब हैं, अलावा उसके और बहुत से हमारे दोस्त हैं। सूर्यवंशी साहब हैं जो कि नेपाल से हैं। फिर हमारे एक और करीबी दोस्त हैं, सुवर्णा साहब, सुवर्णा राज साहब, मिश्रा जी हैं, हसन रिजवी हैं, और इसके अलावा हमारे
जो है इदरीस साहब हैं, बहुत से हमारे दोस्त हैं, कई के मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि इंसानियत के एक इस जज़्बे से जो आप इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आज की दुनिया में एक-एक सेकंड बड़ा कीमती है और जो आप सुनने के लिए ये एक कार्य खैर है। यानी आप ये समझिए कि इस प्रोग्राम में शामिल होना, चाहे बोलने के लिए, चाहे सुनने के लिए, चाहे उसकी फ़िल्म पेश करने के लिए, ये भी एक कार्य खैर है और क्या बोलते हैं इसको, सदका जारिया है। लेकिन हम इसको सवाब की वजह से नहीं कर रहे हैं। हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि हमारा दिल इसके साथ है, हमारा दिमाग इसके साथ है, हमारी रूह, हमारा जिस्म सब इसके साथ है। इस वजह से हम इससे जुड़ते हैं क्योंकि एक अरसे से हमने बर्बाद होते हुए देखा है फ़लस्तीन को, एक ऐसे फ़लस्तीन को कि जिसने झूठे लोगों को, जिसने पाजी लोगों को, ज़ालिम लोगों को अपने घर में जगह दी और वो उसी के घर पे कब्ज़ा कर बैठे। ये बड़ी तकलीफ़ होती है बार-बार सोच के और आज क्या हालत है उनकी, बासूरत मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ये जो ट्रम्प साहब ने एक ऐलान किया है कि भई हमारी बातचीत होगी 2 बजे कुछ है, ये बहुत बड़े झांसेबाज़ हैं और बहुत बड़े दगाबाज़, जालसाज़ और चालबाज़ हैं, ठीक है? और मेरे पास एक ख़त आया था, बहुत से शिकायत करने वाले लोग भी हैं, अपने ही दोस्त होते हैं। उन्होंने कुछ मेरी चीज़ें वहाँ भेज दी कि ये शख़्स अगर अमेरिका आना चाहे, तो उसको या तो एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने जाना ही नहीं अमेरिका में, क्या करूँगा जाके? अपना हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, सब कुछ यहाँ मयस्सर है, ठीक है? बासूरत तो ये इस तरह की बात करके क्या करते हैं, ये झांसा देते हैं। आप जब पहला हमला हुआ था, याद करिए, अपने ज़हन पे ज़ोर डालिए डॉक्टर मुमताज़, जब ये था, ये कह रहे थे कि मैं 10 दिन बाद हमला करूँगा या 10 दिन के बाद मैं फाइनल करूँगा। मैंने आपसे एक बात कह दी थी, शायद 1.5 साल हो गया या 2 साल हो गए कि सुनिए डॉक्टर मुमताज़ आलम रज़वी साहब, मेरी बात आप लिख के रख लीजिए, ₹50 के स्टाम्प पेपर पे ये कह रहे हैं हम हफ्ता 10 दिन लेंगे, हो सकता है ये दूसरे तीसरे दिन अटैक कर दें और दूसरे दिन अटैक कर दिया था, ठीक है? इनका कोई भरोसा नहीं है बातचीत का, ये फिर अटैक करेंगे, फिर ये तबाह-बर्बाद करेंगे ईरान को, ईरान इनकी बेसिस को तबाह-बर्बाद करेगा। ईरान अपनी जगह साबित कदम है, ठीक है? इनका कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं, ये बूट्स ऑन ग्राउंड कुछ करेंगे, खारगा आइलैंड के अंदर दाखिल होंगे, ये पिकैक्स माउंटेन्स को जो है उनमें B-2 बॉम्बर डालेंगे जो 250-300 ये समझिए कि मीटर के नीचे बम चला जाता है। ये सब तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है? और इनको वार्निंग दी है कई लोगों ने, अगर मान लो पिकैक्स के नीचे, पिकैक्स माउंटेन्स जो हैं, उनका फ़ारसी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक़्त इत्तेफ़ाक से। अगर वहाँ खुदा ना ख़ास्ता कोई मिसहैप हुआ, तो ईरान तो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जितना मिडल ईस्ट है, वो पूरा जाएगा और ऐसी रेडिएशन होगी, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान तक भी पहुँचेगी। अल्लाह करे ऐसा नहीं हो। तो ये चीज़ें जो वो कर रहे हैं, वो कभी टाइम बाय करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। अरे भाई, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है? आपके अंदाज़ में बोल रहा हूँ डॉक्टर मुमताज़, अरे! क्या तुम्हारे अब्बाजान की है हॉर्मुज़? हैं? हैं? ये क्या तरीक़ा है? क्या हो रहा है ये? अरे हॉर्मुज़ तो ईरान की है, 12 से लेके 30 किलोमीटर ईरान का है। हाँ? कौन है आप उसके? बासूरत मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रम्प साहब जो हैं, उनको अब होश के नाख़ून लेने चाहिए। जिस तरीक़े की वो बात कर रहे हैं, उससे उनको नुकसान पहुँचेगा और वो इलेक्शन हारेंगे। इलेक्शन हारने के बाद उनकी क्या हालत होगी, किस तरीक़े से उनको ज़लील किया जाएगा, ये तो वक़्त बताएगा। और अभी भी मतलब ये है कि ईरान ने एक फ़ैसला और किया है, ये थोड़ा-सा मैंने कुछ स्टडी किया है, कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं। ईरान ने अब ये कह दिया है कि अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करे, शौक़ से करे या ना करे, हम अपने दिफ़ा में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स अब करेंगे।
कहाँ कहाँ करेंगे, ये सब उन्होंने अपने मामला पिछले 40-45 साल से बना रखे हैं। ईरान को इस बात का आभास था, इस बात का इल्हाम था, इस बात का अंदाजा था और इस बात का पता था कि एक ना एक दिन ये जुल्म अमेरिका और इसराइल ये दोनों मिलकर उसके साथ करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना अमेरिकन बेसिस पे जो निशाने लगाए जा रहे हैं, ये अभी पिछले साल जून से लेके अब तक का काम नहीं है, ये 40 साल का काम है। ठीक है, खंदकों के नीचे, पहाड़ों के नीचे, अब इन्होंने इतने मतलब हमास का 500 किलोमीटर का जो बना दिया अंदर खंदक का शहर, तो ईरान की मदद से बना है। अब तुम उसको चाहे प्रॉक्सी कहो चाहे कुछ कहो। और हूती जो है, हूतियों ने अपने टाइम पे साल भर पहले रेड सी में कई जहाजों को नुकसान पहुंचाया, अमेरिका के और उसके हामी मुल्कों के जहाजों को, यहाँ से नहीं गुजरोगे तुम। जब एक बड़ी खबर आ रही फिरोज साहब, मैं रोकूंगा यहाँ पे। बड़ी खबर ये है, यहाँ पे ईरान और सऊदी अरब के बीच में बातचीत हुई है, ऐसी खबर बताई जा रही है कि दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत हुई है। अमरीकी जो विदेश मंत्री हैं, वजीर खारजा हैं, उन्होंने सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं फैसल बिन फरहान, उनसे फोन पे बातचीत की है और यहाँ पे अमेरिका और इजराइल द्वारा रची जा रही साजिशों और आक्रामक कार्रवाइयों पर चर्चा की है। तो ये आप देखिए, फोन पर बातचीत के दौरान सैयद अब्बास राक्शी ने कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई अखंडता और राष्ट्रीय और कौमी तहफ्फुज़ की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार है और चेतावनी दी है, खबरदार किया है कि अमेरिका या इजराइल के जरिए किसी भी हमले या इलाकाई द्वारा ऐसी कार्रवाइयों में किसी भी तरह के सहयोग का ईरानी फौज निर्णायक फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों को इसके परिणाम के जिम्मेदार होना पड़ेगा। यानी साफ साफ अरब ने कहा है कि अगर तुम हो या कोई हो, अगर उसमें शामिल हुए तो ये समझ लीजिए कि उसके जिम्मेदार आप होंगे और हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तो ये आप देखिए यहाँ पे। इसके अलावा सीबीएस न्यूज के मुताबिक यूएस के उच्च स्तरीय अधिकारियों के शुक्रवार को ही चर्चाओं में पूरे तेहरान में बिजली कटौती पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन शुक्रवार दोपहर तक इस संघर्ष में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। एक कुदरत का कहर भी अमेरिका में इस वक्त वाशिंगटन के स्पोकन शहर में भीषण जंगल की आग भड़क उठी है, जिससे हजारों लोग बिजली के बिना रह गए। आप बताइए, ईरान की काटने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने वहां पे काट दिया है। तो अब इनको अंदाजा होगा कि बिजली जब चली जाए तो क्या मुश्किल होती है, कितनी परेशानियां होंगी। आप देखिए, तो ये यहाँ पे। इसके अलावा ईरान पर मार्को रूबियो करो, सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए। सत्ता परिवर्तन शायद न हो पाए, लेकिन सत्ता परिवर्तन अनिवार्य है। अब अनिवार्य हो और चाहे जो हो, लेकिन यहाँ पे कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है और ये आग देखिए बढ़ती जा रही है मुस्तकिल। यहाँ पे बताया जा रहा है, बड़ी अजब गजब तस्वीरें भी आ रही हैं। एक मुर्गा दिखाया है बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह। अब ये पता नहीं कैसा अजीब अजीब तस्वीरें बहरहाल यहाँ पे आ रही हैं। बहुत तस्वीरें यहाँ कुवैती सरकार के करीबी खातों ने अमेरिकी सुरक्षा प्राप्त करने के प्रयास, ईरानी धमकियों के साथ स्वागत है पापा बुश, अल्लाह आपको हमारी स्वतंत्र भूमि कुवैत में सुरक्षित रखे नामक वीडियो को दोबारा पोस्ट किया गया। अब यहाँ पे आप देखिए किस तरह तलवा चाट किसी ने लिखा है कि ये पूरा मामला है। और ये देखिए, हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने करबला की ओर जाने वाली सड़कों पर पुरुष खड़े हैं शीर्षक से एक नया वीडियो जारी किया है। फुटेज में समूह के लड़ाके आधुनिक छोटे हथियारों और सहायक उपकरणों से लैस दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एसवीडी, यहाँ पे ड्रैगुनो और स्नाइपर राइफल और ईओटेक होलोग्राफिक साइट से लैस। यहाँ पे देखिए, ये तो एक जाहिर बात है करबला में भी हिफाजत है, उस पर नजर रखी जा रही है। बहुत सारी अपडेट्स जो जयदीप सिंह गुंडेला साहब ने अभी दी है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। तो बहरहाल मैं फिर आऊंगा, इस पे बातचीत करूंगा और हमारे साथ हो सकता है बहुत जल्द जुड़ जाए, क्योंकि ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता तस्लीम समाचार एजेंसी की तरफ से भी बहुत सारे दावे और वादे
किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुझे लग रहा है फिरोज साहब कि कुछ भी कहे जो आप कह रहे थे कि बहरहाल ईरान जो है वो अपनी बहुत तगड़ी मजबूती कर चुका है और ईरान रुकने या दबने वाला नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बार बार सऊदी को, क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि सऊदी ने मशवरा दिया? ये इतना कब से सऊदी को मानने लगे? जी, देखिए डॉक्टर मुमताज, ये सारी फरसूदा बातें हैं। अमेरिका अपने इकबाल को बुलंद रखने के लिए किसी का भी नाम ले देता है, चाहे वो सऊदी का नाम ले, ठीक है, या वो किसी और मुल्क का नाम ले ले, कतर का नाम ले ले, ठीक है, या फिर ये ओमान का नाम ले ले, किसी का भी नाम लेके वो अपनी खाल को महफूज रखना चाहता है, ठीक है। रही बात सऊदी अरब की और ईरान के बीच बात होने की, ईरान की बात को तो मैं मानता हूँ, लेकिन सऊदी अरब की बात को मैं नहीं मानता। सऊदी अरब की बात उसी तरह से बेभरोसा, बेपेंदी का लोटा है जैसे कि अमेरिका की बात होती है, ठीक है। सऊदी अरब बेसिकली देखिए क्या है, अब बुरा मानेंगे बहुत से मेरे दोस्त जो उसमें जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में, कि ईरान के साथ जो ये जुल्म हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, काफी हद तक तकरीबन मैं मानता हूँ 25-30% जो कसूरवार है वो सऊदी अरब है। बावजूद इसके कि 2023 में चीन ने मिलवा दिया था सऊदी अरब और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स को, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। देखिए ये जो अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक जो हैं, ये दे आर, क्या बोलेंगे, स्पाइनलेस पीपल। ये जो ये है ना, ये कहा जा रहा है कि अभी सऊदी अरब ने कहा अमेरिका से कि भाई आप हमला ना करो, ये फालतू की बातें हैं। अमेरिका हमला करेगा, हर हालत में करेगा, धोखा देके करेगा। और अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर सऊदी पर रख के मैं हमला ना करूं तो ये ढीले पड़ जाएंगे ईरानी। ईरानियों ने तो, मैंने आपको बता दिया था साल सवा साल पहले, उन्होंने तो अपने सर से कफन बांध रखे हैं, ठीक है, चाहे उनके फौजी हों, चाहे उनके बाशिंदे हों, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो अरब ममालिक हैं, चाहे उसमें सऊदी अरब हो नंबर 1, चाहे उसमें यूएई हो नंबर 2, चाहे उसमें नंबर 3 कुवैत हो, नंबर 4 उसमें जॉर्डन हो, नंबर 5 उसमें मिस्र हो, और मैं इसमें तुर्की को भी जोड़ रहा हूँ, जो कि उसमें नहीं है, वेस्ट एशिया के उसमें, मतलब वेस्ट एशिया का एक तरह से उसके बहुत करीब है तो यूरोप में। ये तमाम ममालिक, इन तमाम ममालिक से पहले ही कह दिया है ईरान ने, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, और अगर हमारी जानिब से हमला हो रहा है तो हम अपनी बका के लिए, अपने को बचाने के लिए, ये जिनके आप गुलाम बने हुए हो, जो आपका तेल और खून और पैसा तीनों चीजें चूस रहे हैं, हम आपको उससे फ्री करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आने वाली बात है, अल्लाह इनको भी अक्ल सलीम दे कि ये गुलामी करना छोड़ दें। इतने साल से 50-55 साल से गुलामी कर रहे हैं अमेरिका इसराइल की। इसराइल तो 50 साल पहले ही उसमें आया है क़याम में, 49 साल पहले। तो ये सब, अच्छा ये माफ कीजिएगा, मुझे ना तो किसी अरबी से, न किसी इबराती से या इमारती से, जिसको लोग आम जबान में कहते हैं इबराती, मुझे किसी से भी कोई रंजिश, कोई गिले शिकवे नहीं है मुझे। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस 2 चीजों का है। पहला तो ये कि 2.25 साल जिस तरीके से मारकाट हुई वहां पे गाजा में, मुतलक ये लोग खामोश रहे। बीच में चीन के जहाजों ने भी आके फूड पैकेट्स भेज दिए थे, ठीक है, कहां से आकर के, बीजिंग से। इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। चलो तुम, ठीक है, जब मर गए, इतने लाखों मार दिए गए, फिर मारने के बाद वहां सर्दी का मौसम शुरू हुआ। अरे ए अरब के ममालिक, कम से कम उनको गद्दे, उनको तकिए, कंबल, गर्म कपड़े भिजवा देते, लेकिन इन लोगों ने वो भी नहीं किया।
मैं तो ये कहूंगा, मैं सख्त जबान बोलता हूँ, फिर आप आगे जाके उसको तहलील करते हैं, अरे हमारा चैनल किसी का ये नहीं के। लेकिन ये बड़े जालिम ममालिक हैं, अरब ममालिक। दूसरी वजह क्या है कि मैं इनको डिसलाइक करता हूँ? दूसरी वजह यह है कि पिछले इतने सालों से, यानी आप देखिए कि पिछले 50-60 सालों से इन्होंने सैकड़ों बेसिस अपने यहाँ बनवा दी। अरे तुम मेहनत करो, हिंदुस्तान की तरह मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपनी यूनिवर्सिटीज बनाओ, कारखाने बनाओ। तुम सुई से लेकर हवाई जहाज तक सारी चीजें इंपोर्ट करते हो, यूरोप से और अमेरिका से और कहाँ कहाँ से है। अगर है मतलब मर्द बनो हिंदुस्तान की तरह, ठीक है। कुछ हद तक पाकिस्तान ने भी, हालांकि हिंदुस्तान के करीब तो वो 100 साल तक भी नहीं आ पाएगा, कुछ उसने भी किया है अपने लिए, उससे ही कुछ सीख लो। तुम तो बिल्कुल ही मतलब यह है कि कोने में जाके बैठ गए और गुलाम बन गए इसके, अमेरिका के और इसराइल के। ये बहुत दिन नहीं चलेगा। अब इनको तस्लीम कर लेना चाहिए कि ईरान जो है इनका खैर हुआ है, बावजूद इसके कि सऊदी अरब ने ईरान के साथ दुश्मनी करी। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि रहबर मुअज़्ज़म शहीद आजम को शहीद करने के लिए जो जहाज उड़ा था वो सऊदी अरब की बेस से उड़ा था। कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन बावजूद इसके मैं इस बात को तरजीह दूंगा कि आज भी सऊदी अरब को चाहिए कि ईरान से इट शुड एक्सटेंड इट्स हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स ईरान। ईरान को छोटा भाई मान ले, बड़ा भाई ना माने, लेकिन आज इतना सबक पाने के बाद कम से कम कुछ सीखे ईरान से। जितने भी ये मोटे मोटे अरबी मुल्क हैं, इनको ईरान का दोस्त बन जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा ईरान को चौधरी मान जाओ, वो तो पहले ही चौधरी है, ठीक है। लेकिन अब इन हालात में पिछले 2 साल से ईरान ने साबित कर दिया है कि वो सच्चाई के रास्ते पर है, वो हक के रास्ते पर है। और अगर अरब ममालिक जो है और कुछ दिन तक गुलामी करते रहे तो पता नहीं इनका वजूद कैसा होगा, रहेगा भी या नहीं। जी डॉक्टर मुमताज।